कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कायम करने वाले जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी ज्यादा पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू थे। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज भी सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 पर समाअत के दौरान मौजूद रही और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी हुकूमत ने जल्दबाजी में दफा 370 को खत्म करने का फैसला किया है। जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, एक गैर कानूनी तरीके से बीजेपी ने इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया और हमारी स्पेशल स्टेटस को खत्म किया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, मेरे नजदीक सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है क्या वो भगवान कृष्ण का रोल करना चाहते हैं या धृतराष्ट्र का। अगर भगवान कृष्ण का रोल अदा करना चाहते हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो पाप हुआ है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर धृतराष्ट्र की तरह वो जो है आंखों से पट्टी बांध के अगर वो रोल करना चाहते हैं तो वो हम उसमें क्या कहें हम उनसे? हम तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरह, क्योंकि एक चीज अभी बची है हमारे जम्मू कश्मीर के मुल्क के रिश्तों में, वो ये सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। मगर मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ देंगे। साथ ही हम ये भी कहते हैं हमारी जो स्ट्रगल यहाँ के खत्म नहीं होती है, हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर का जो तशख्खुस है, जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, जिसको समस्या बीजेपी ने बनाया, बीजेपी की जो मदर पार्टीज है, हिंदू महासभा ने बनाया, ने तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुले दिल से 1947 में इस मुल्क का हाथ थामा था, कुछ शर्तों पे, कुछ सेफ गार्ड्स पे। मगर हिंदू महासभा ने उसी वक्त ये शोर मचाना शुरू किया, एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान, जिसकी वजह से कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा कि ये लोग तो हमें धोखा दे रहे हैं, हमसे वादा करने के बाद ये हमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की समस्या आज तक यहाँ पहुंची। और 2019 में जिस वक्त इन्होंने 370 को गैर आईनी तरीके से खत्म किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी की साबिक मरकजी हुकूमतों और बहुत सी दूसरी ताकतों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के विजन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तस्लीम किया है। एनसी ने कभी बंदूक या किसी भी किस्म के तशद्दुद की हिमायत नहीं की, जब हर जगह बंदूक का राज था। 370 खत्म हो गया कहने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होने के बाद इस पर बात करने लगे हैं। गुलाम नबी आजाद के हिंदू वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि गुलाम नबी आजाद ने किस तनाजुर में बात की है, उनसे पूछे कि वो किसको खुश करना चाहते हैं। इस तंजीम को मिटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है। जब से देखें तब से हम साजिशों का मुकाबला करते आए हैं। मुकम्मल कोशिश रही कि कम से कम जम्मू कश्मीर की सरजमीन से ये हल का झंडा जो है ये उठ जाए। लेकिन कुछ तो है कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद आज भी लोग इस तंजीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। शायद
इसी बात का नतीजा है कि आखिरकार सच को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। लाख कोशिशें बीजेपी की, उनके साथी पार्टियों की, मरकज की हुकूमत की, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन की, कि शेर कश्मीर को वो जलील करें, शेर कश्मीर का नामो निशान यहां के लोगों के दिलों से हटाएं। मैं कुछ हद तक इस बात को अपनी छोटी सी कामयाबी समझता हूं। तो जो लीडर कल तक कह रहे थे कि 370 गया, इसको भूल जाओ, ये कभी वापस आने वाला नहीं है। उन्होंने भी अब करवट ली, उनकी तकरीरों में भी बदलाव आया। आज वो भी कहने पर मजबूर हुए कि 370 जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए था। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और समाअत के दौरान किसी भी सियासी जमात को कोई गैर मुस्तहकम बयान जारी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों के लिए मसाइल पैदा हो। बीजेपी लीडर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कोई बात न की जाए जिससे अमन अमान के मसाइल पैदा हो। उन्होंने पीडीपी और दीगर पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहेंगे, ये दौरा किस मकसद को लेकर है आपका? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम यहाँ सरकार की ओर से हो रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी गांव-गांव, शहर-शहर मेरी माटी मेरा देश इन कार्यक्रमों को लेकर शानदार तरीके से पहले तिरंगा रैलीज निकाली गई, घर घर तिरंगा लहराया गया और फिर जो जश्न आज़ादी 15 अगस्त का दिन बड़ी शान से मनाया गया। और यहाँ राजौरी के इस बॉर्डर के एरिए धांगरी के अंदर यहाँ के नौजवानों ने भी इस किस्म के जश्न आज़ादी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इस सारे बॉर्डर के एरिए का सीमावर्ती LOC के साथ लगे हुए एरिएज का मेरा इस समय टूर चल रहा है। राणा साहब, 370 की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी कहती थी 370 जो है पूरी तरह से दफन हो चुका है, पीडीपी कहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नई उम्मीद जो है वो जगी है और नया सियासी जो है सियासत शुरू हो गई है इस पर। देखिए, चूंकि ये मामला ज़ेरे अदालत है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही है और जब कोई भी मामला ज़ेरे सुनवाई हो और अदालत में हो उस वक्त किसी भी प्रकार की बयानबाजी करना या कोई सियासी तनकीद करना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना वो ठीक नहीं होता है। इसलिए ऐसे मौके पर इस किस्म की कोई बयानबाजी कितना मजबूत है केस, क्या कहेंगे जिस तरह से वो? देखिए, केसेस जो बड़े बड़े कानून के दानिश्वर हैं वो लड़ रहे हैं, दोनों तरफ से कानून के माहिरीन इस केस को लड़ रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। 5 जजेस की बेंच है जिसमें खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी भी उसमें मेंबर हैं। उनकी होगा और 370 वापस आएगा, उम्मीद है पीडीपी की। देखिए, किसी भी सियासतदान को इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी चाहिए, जहर घोल के सियासत नहीं करनी चाहिए। जब मामला ज़ेरे अदालत है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सबके लिए मान्य होता है, लेकिन उस वक्त सियासी तनकीद करना, बयानबाजी करना जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो वो ठीक नहीं है। जम्मू में स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह पर, क्या कहेंगे, कितना बड़ा बोझ जो है लोगों के ऊपर पड़ने वाला है स्मार्ट मीटर? देखिए, बिजली की सप्लाई ठीक होनी चाहिए, स्मार्ट पावर सप्लाई होनी चाहिए। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोला है पहले स्मार्ट पावर सप्लाई 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करो, फिर स्मार्ट मीटर लगाओ, लेकिन स्मार्ट मीटर भी वो लगाओ जिनकी रीडिंग ठीक हो। न्यूज 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। मुमताज कश्मीरी पंडित लीडर डॉक्टर अग्निशेखर ने भी गुलाम नबी आजाद के बयान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि आजाद खुद इस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसने पहले हिंदू मजहब से इस्लाम कबूल किया था। डॉक्टर अग्निशेखर ने कहा कि अगर तमाम लोगों में ऐसा एहसास पैदा हो जाए
तो मजहब की बुनियाद पर जारी झगड़े खत्म हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आला और डीपीएपी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद ने किश्तवाड़ दौरे पे, जब वो किश्तवाड़ दौरे पे थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने वहां पे एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में जो पहले सभी लोग हिंदू थे, क्योंकि हिंदुइज्म जो है इस्लाम से पहले आया, और कश्मीरी पंडितों की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी सभी जो लोग हैं वो पहले कश्मीरी पंडित थे और फिर वो कन्वर्ट हुए हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए है परम कश्मीर के कन्वीनर, कश्मीरी पंडित लीडर और एक स्कॉलर डॉक्टर अग्निशेखर। डॉक्टर साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म पहले आया है, इस्लाम बाद में आया, और जो जितने लोग यहाँ हैं वो पहले हिंदुइज्म में थे, फिर उन्होंने कन्वर्ट वो इस्लाम में हुए हैं, और यहाँ बाहर से कोई नहीं आया, सारे यहाँ की है। अब ये आजाद शब्द निकाल दो तो उनका नाम क्या है? गुलाम नबी भट्ट। और जिनसे आप बात कर रहे हैं अग्निशेखर, मेरा भी सरनेम भट्ट है। मैं भट्ट हूं, वो भट्ट था, फर्क इतना ही है। और ये बहुत स्वागत योग्य है कि अगर गुलाम नबी भट्ट आजाद साहब इसको आज पहली बार वैसे नहीं मान रहे। मेरे सामने इन्होंने मिस्ट्री वाला कैंप में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था 250 साल पहले, अब तो वो 600 साल कहते हैं, लेकिन 250 साल उन्होंने मेरे सामने कहा। 250-300 साल पहले उनके जो पूर्वज एंसेस्टर्स थे वो कोकरनाग, अनंतनाग से आकर किश्तवाड़ साइड में कन्वर्ट हो गए। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वो एक वेव थी एक्सोडस की, वो कश्मीरी पंडित भागकर जान छिपाने के लिए आए थे। लेकिन ये मानना एक बहुत बड़ी बात है, जबकि आपके यहाँ नेगेशन है, नेगेट करते हैं अपने रूट्स को मानने की। ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये एक तरह का एक इंडिकेशन भी दे रहे हैं, और पॉलिटिकल मायने इसके क्या हो सकते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि ये अपने एंसेस्टर्स के लिए ट्रिब्यूट है उनका, ये मानना कि हम भी कश्मीरी पंडित ही थे। और 1339 में कश्मीर में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई, और अंतिम जो महारानी थी वो कोटा रानी थी, जिसको आपने कश्मीरियों ने, हमारे पूर्वजों ने शरण दी थी 2-3 लोगों को, और वो शरण देना महंगा पड़ा कश्मीरियों को। पहला तो स्वात से भागकर शहमीर आए थे, जिसको सुल्तान की उपाधि से जिसने धोखा दिया, कोटा रानी को मारा। और सुंबल मेरा पैतृक गांव है, वहां बिल्कुल अंदरकूट एक जगह है, वहां उसको अंत उसका हुआ। तो उसके बाद से इस्लाम शासन के रूप में कश्मीर में आया। एक शरण उसको दी थी। दूसरा शरण था रिंचन को आपने शरण दी थी, गगनगिर जो आपका कंगन साइड में है। तो वो दूसरी शरण थी, उसने भी बगावत की, नमक हरामी की उसने। शहमीर ने नम रखा, जिसको आपने शरण दिया उसी ने आपके पीठ में छुरा घोंपा। तीसरे भी इसी तरह आए थे। तो इसलिए तब वेव चली कन्वर्शन की। और ये कन्वर्शन कोई विलफुल प्यार से, मोहब्बत से, ऐसा ये मिथ है, ये नैरेटिव गढ़ा गया है। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट से बात कर रहा हूं। आपको इसके लिए तोहफतुल अहबाब पढ़ना चाहिए, जो एक मुस्लिम क्रॉनिकलर ने ही लिखा है। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर अग्निशेखर कह रहे हैं कि एक वेलकम स्टेप है जो गुलाम नबी आजाद ने कहा, और इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, और लोगों को भी सामने आना चाहिए, ताकि वो रियलाइजेशन जब लोगों में पनपेगी तो जो एक कम्युनिटीज के बीच में आपस में जो क्लैशेज या बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म हो जाएंगी, और उससे जो है एक अच्छे माशरे की ताबीर भी हो सकती है और तामीर भी हो सकती है। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।